नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 सितंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले, हिमाचलियों को 80% रोजगार नहीं देने पर रोकेंगे उद्योगों के इंसेंटिव। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ऐलान किया कि जो उद्योग 80% हिमाचलियों को रोजगार नहीं देंगे उनके इंसेंटिव को रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयास करेगी कि उद्योगों में हिमाचल के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। साथ ही ये भी प्रयास किया जाएगा कि उद्योग अधिक से अधिक नियमित आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करे। ये बात उन्होंने विधानसभा में विधायक KL ठाकुर तथा इंद्रदत्त लखनपाल के संयुक्त सवाल के जवाब में कही है। उद्योग मंत्री ने कहा कि वे हर उद्योग से हिमाचलियों को दी गई नौकरियों का रिकॉर्ड उनके परिवार और गांव के आधार पर मांगेंगे। इससे पहले मूल सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य में 27,719 औद्योगिक इकाई हैं, जिसमें वर्तमान में 2,28,977 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसमें से 1,86,299 हिमाचली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के उद्योगों में 81.36% हिमाचली कार्यरत है, जबकि BBN औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाई में 72.60% हिमाचली कार्यरत है। आपदा में ड्यूटी से निर्धारित रहे अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी, कारण बताओ नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बीते दिनों प्राकृतिक आपदा के दौरान जहां अनेक अधिकारी और कर्मचारी दिन रात एक कर आपदा राहत कार्यों में डटे रहे, वहीं कुछ विकट परिस्थितियों में बिना वजह बताए ड्यूटी से निर्धारित रहे। अब मंडी जिला प्रशासन आपदा में ड्यूटी से किनारा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। जिला प्रशासन ने आपदा के समय ड्यूटी से निर्धारित रहे वाली चौक के उपमंडल के विभिन्न विभागों के 12 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी की है। विधानसभा के बाहर गरजे मिड डे मील वर्कर निकाली रैली, 5 माह का मांगा वेतन। मिड डे मील वर्कर यूनियन संबंधित सीटों ने शुक्रवार को विधानसभा के बाद प्रदर्शन कर 5 माह से लंबित वेतन जारी करने की मांग उठाई है। प्रदेश भर से सैकड़ों मिड डे मील वर्कर पुराने बस अड्डे के पास पंचायत घर परिसर में जमा हुए। विधानसभा तक रैली निकालकर अपनी मांगे उठाई। विधानसभा के पास रैली जनसभा में तब्दील हुई। रैली को संबोधित करते हुए विजेंद्र मेहरा ने कहा कि मिड डे मील वर्कर्स को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से 4,000 रुपए की घोषणा को तुरंत लागू करने, हरियाणा की तर्ज पर 7,000 रुपए वेतन, न्यायालय के निर्णय अनुसार और पंजाब सरकार की तर्ज पर 10 की बजाय 12 महीने का वेतन देने, पंजाब सरकार के मिड डे मील और हिमाचल में आंगनवाड़ी की तर्ज पर 12 से 20 छुट्टियां देने, साल में 2 वर्दी देने, मल्टीटास्क भर्ती में मिड डे मील कर्मियों को प्राथमिकता देने, अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त वेतन देने, बंद किए गए स्कूलों में मिड डे मील कर्मियों को दूसरे स्कूलों में समायोजित करने, 25 बच्चों की शर्त को हटाने की मांग उठाई है। एचपी शिमला BEd की काउंसलिंग के लिए खोला ऑनलाइन पोर्टल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपी ने BEd की ऑनलाइन काउंसलिंग के दृष्टिगत ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। इस एडमिशन पोर्टल के जरिए उम्मीदवार BEd की प्रवेश परीक्षा के आधार पर जारी की गई मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन ID के जरिए 5 कॉलेजों की प्रेफरेंस डालनी होगी और अन्य जानकारी व दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कॉलेज की चॉइस 22 से 24 सितंबर तक देनी होगी। इसके बाद 29 सितंबर को उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेजों की जानकारी जारी की जाएगी। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संबंधित आवंटित कॉलेज में उम्मीदवारों के दस्तावेजों की वेरिफिकेशन होगी और ऑनलाइन फीस जमा करवानी होगी। इसके बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग के तहत 4 अक्टूबर को रिक्त पदों का ब्यौरा एचपी की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया 18 नवंबर तक जारी रहेगी। ये प्रवेश प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग और कॉलेज ऑफ एजुकेशन धर्मशाला सहित प्रदेश के 73 निजी BEd कॉलेजों में मौजूद 8,000 सीटों के लिए आयोजित की जा रही है। प्रवेश परीक्षा में 20,983 उम्मीदवार बैठे थे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साधा निशाना बोले, झूठ बोलकर जमीनी हकीकत को बदल नहीं सकती है सरकार। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठ बोलकर सरकार जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकती है। आज स्थिति है कि 10 माह के भीतर ही लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार पूरी तरह से फेल है।
जयराम ठाकुर यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जनहित के मुद्दे सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। इसी कारण आज भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार हर वर्ग की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने लोगों को झूठी गारंटी देकर जो झांसा दिया था उससे अब पर्दा उठ चुका है। मुख्यमंत्री सुख बोले 2026 तक थर्मल पावर उपयोग को बंद करने वाला पहला राज्य बनेगा हिमाचल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2026 तक थर्मल पावर उपयोग को बंद करने वाला पहला राज्य बनेगा। उन्होंने ये बात विधायक चैतन्य शर्मा की तरफ से नियम 62 के तहत जैव ईंधन को लेकर नीति बनाए जाने को लेकर उठाए गए मामले का उत्तर देते हुए कही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को वर्ष 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है। इसके लिए ग्रीन एनर्जी को विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। 40 यात्रियों से भरी बस की ब्रेक फेल, चालक की होशियारी से बड़ा हादसा टाला। सुपा ब्रह्मोर रोड पर जारी HRTC की बस की ब्रेक फेल होगी। चालक की होशियारी से एक बड़ा हादसा टल गया है। शुक्रवार सुबह लगभग 9:30 बजे HRTC की बस सुपा से ब्रह्मोर की तरफ जा रही थी। जैसे ही बस ग्रेड के चौबे चौकिस में पहुंची तो ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। चालक ने बड़ी होशियारी एवं संयम दिखाते हुए बस को पहाड़ी से टकरा दिया। हालांकि कुछ सवारियों को आंशिक चोटें आई, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित है। बस खचाखच भरी हुई थी। हिमाचल के 4 नगर निगमों में अक्टूबर में होंगे मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव। लोकसभा चुनाव से पूर्व प्रदेश सरकार के सामने 4 नगर निगमों में अक्टूबर में होने वाले मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। शिमला को छोड़कर धर्मशाला, मंडी, सोलन और पालमपुर की नगर निगम में मेयर व डिप्टी मेयर का 2.5 वर्ष का कार्यकाल अक्टूबर में पूरा हो रहा है। MC एक्ट 1994 के अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर को 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने पद से त्याग पत्र देना अनिवार्य है। शहरी विकास विभाग ने 4 नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर की चुनाव की डेट भी फाइनल कर दी है। हिमाचल हाईकोर्ट ने पूछा केस नियम में वापस होगी माननीयों पर दर्ज केस, सरकार से मांगा जवाब। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि माननीयों के खिलाफ दर्ज 65 आपराधिक मामले केस नियम के तहत वापस होंगे। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वे संबंधित नियम और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अदालत के समक्ष पेश करे। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 27 सितंबर को निर्धारित की है। पत्र व मामला CM सुक्खू बोले, जिस कंप्यूटर में पत्र बना वहां तक पहुंची जांच, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र में शुक्रवार को बेनाम पत्र बम का मामला गूंजा। भाजपा के विधायक जनक राज ने इस मामले में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस पत्र से उनके नाम को जोड़ने की बात हो रही है, इसलिए स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि जिस कंप्यूटर में ये पत्र बम बना है, जांच वहां तक पहुंच गई है, जल्द ही खुलासा होने जा रहा है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। BPL फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कमेटी बनाने के निर्देश। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान शुक्रवार को धर्मपुर से विधायक चंद्रशेखर के प्रश्न के लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि BPL फर्जीवाड़ा रोकने के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर संबंधित खंड विकास अधिकारी की ओर से अधिसूचित समिति के गठन के निर्देश दिए गए हैं। इस समिति में पंचायत सचिव, पटवारी, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि और BDO की ओर से नामित सरकारी कर्मचारी और एक पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे। कोरोना काल में नियुक्त आउटसोर्स कर्मियों को जरूरत के अनुसार ही मिलेगा सेवा विस्तार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कोरोना काल में नियुक्त आउटसोर्स कर्मियों को जरूरत के अनुसार ही सेवा विस्तार दिया जाएगा। 30 सितंबर तक इन कर्मियों की सेवाएं बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त आउटसोर्स कर्मियों के मामले सरकार देख रही है। ऑपरेशन थिएटर, वार्ड बॉय और अन्य स्थानों पर जहां जहां इनकी जरूरत होगी वहां पर इनकी सेवाएं लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 जून तक आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया गया है। सितंबर तक वेतन देने की फाइल वित्त विभाग को भेजी है। जल्द वेतन जारी कर दिया जाएगा। प्रश्नकाल से पहले भाजपा विधायकों ने आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने का आरोप लगाकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधानसभा सत्र, दाड़लाघाट सीमेंट उद्योग से कर्मी निकालने की होगी जांच। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि दाड़लाघाट सीमेंट उद्योग से कर्मी निकालने के मामले की जांच की जाएगी।
उद्योग मंत्री स्वयं इस मामले को देखेंगे। उन्होंने कहा कि ये भी पता लगाया जाएगा कि कहीं कुछ समय पहले हुई हड़ताल के लिए कर्मियों को बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अदानी समूह से इस बाबत बात करने के लिए नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का भी सहयोग मांगा है। खबर चंबा से दुष्कर्म मामले के दोषी को 10 साल कठोर कारावास से 1 लाख रुपए जुर्माना। विशेष एवं जिला सत्र न्यायाधीश PR पहाड़ी की अदालत ने पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी को धारा 342 IPC के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी को धारा 362, 366 A IPC के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई गई है। CM सुख बोले स्मार्ट सिटी शिमला और धर्मशाला में हुई गड़बड़ियों की होगी जांच। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्मार्ट सिटी शिमला और धर्मशाला में हुई गड़बड़ियों की जांच की जाएगी। शुक्रवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुधीर शर्मा और हरीश जनाता के सवाल पर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी शिमला स्मार्ट सिटी की जगह स्टील सिटी बन गई है। धर्मशाला और शिमला में जहां जहां स्मार्ट सिटी के कार्यों में अनियमितताएं बरती गई उसकी सूची उन्हें दी जाए, इसकी जांच करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले CPS का पद संवैधानिक नहीं, कानून के तहत हुई नियुक्तियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिव CPS का पद संवैधानिक नहीं है, लेकिन ये नियुक्तियां कानून के तहत की गई है। इसके लिए विधानसभा से कानून पारित किया गया, जिसको आधार बनाकर सरकार ने 6 CPS के पद भरे हैं और 2 अभी भी खाली है। हालांकि CPS अपने वाहन में तिरंगा नहीं लगा सकते हैं। CPS को फाइल देखने का अधिकार है, लेकिन वे इस पर लिख नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कामकाज में पूरी पारदर्शिता को अपनाया है तथा कोई विधायक भी फाइल को देख सकता है। खबर हमीरपुर से ट्रांसफार्मर से बिजली बंद कर 2 भाइयों ने 3 लोगों के साथ की मारपीट, सामान भी तोड़ा, मामला दर्ज है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के पुलिस थाना बोरंग के अंतर्गत मानवी गांव में 2 सगे भाइयों पर ट्रांसफार्मर से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद करने और मारपीट करने का आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। में भांग की खेती को लीगल बनाने के लिए कमेटी ने सदन में रखी रिपोर्ट, नेता विपक्ष ने उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को सरकार वैध करने जा रही है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने एक रिपोर्ट विधानसभा सदन के पटल पर रखी। अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भांग की खेती को जल्द ही लीगल किया जाएगा। बीते बजट सत्र में भांग की खेती को लीगल करने का मुद्दा सदन में उठा था, जिसके बाद सरकार ने पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसने भांग की खेती करने वाले राज्यों का अध्ययन किया और रिपोर्ट को सदन में रखा गया है। कमेटी ने राज्य के सभी जिलों का दौरा कर पंचायत स्तर से जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए और अन्य राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का दौरा कर भांग की खेती को औषधि और औद्योगिक रूप में अपनाने की बारीकियों की जानकारी ली है। वो हमारी सर्वदलीय कमेटी थी, इसने न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य खासकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में भी भ्रमण करके वहाँ पर भांग की खेती किस तरह से की जा रही है, किस तरह से वहाँ पर जो है उत्पाद को जो है अन्य जो है वहाँ पर इसके द्वारा दवाइयाँ बनाई जा रही है, इन सारे बातों पर गहन विचार किया। और हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जाकर पंचायती राज संस्थाओं के हमारे जिला परिषद से लेके प्रधानों तक इन सब से हमने जब विचार विमर्श करके एक सहमति बनी कि ये जो भांग की खेती है हिमाचल की आर्थिकी के लिए भी फायदे में है और किसानों की आर्थिकी के लिए भी फायदे में है, तब हमारी कमेटी ने सिफारिश सरकार से की कि इसका जो है खेती हिमाचल प्रदेश में किया जाना चाहिए और सरकार ने इसको जो है विधानसभा के पटल पर ले कर दिया और उसी के बारे में आज हमने जो अपना वक्तव्य दिया। हमने जो सिफारिश की है उसमें इंडस्ट्रियल यानी कि आपके औद्योगिक उसके लिए भी और साथ में औषधीय गुणों के लिए, मेडिकल उसके लिए, दोनों के लिए सिफारिश की। खबर 19 से भाजपा कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारी से धक्का मुक्की, नियुक्तियों में मनमानी करने के लगे आरोप। भाजपा के जिला कार्यालय में उस समय माहौल गर्मा गया जब 2 पक्षों में तनाव पैदा हो गया।
दोनों में बहस होने लगी और देखते देखते प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी के साथ धक्का मुक्की कर दी गई। काफी देर बाद दोनों पक्षों को शांत करवाया गया और माहौल को ठंडा करने का प्रयास किया गया। विधानसभा सत्र पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, नए पंचायत घर बनाने को देंगे 1 करोड़ 14 लाख रुपए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में अब नए पंचायत घर बनाने के लिए 1 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। सरकार ने पूर्व में तय 30 लाख की राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ 14 लाख कर दी है। नए पंचायत घर बनाने के लिए नियम तय किए जाएंगे। कम से कम 1 बीघा भूमि पर पंचायत घर बनाए जाएंगे। तकनीकी सहायकों और पंचायत सचिवों के पद कैबिनेट ने स्वीकृत कर दी है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।